तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है, सब कुछ तेरे हवाले है। सालों से मैं तेरे सामने अपना दुखड़ा रो रहा हूँ भगवान। मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखते, मुझ पे अपनी दृष्टि डालो, कृपा करो भगवान। तुम कृपा करोगे तो बारिश अच्छी हो जाएगी, नदी नाले भर जाएंगे, खूब पानी बहेगा, सूखी धरती हरी हो जाएगी भगवान, हमारे खेत लहलहा जाएंगे। हे भगवान, अपनी कृपा बरसाओ हमारे ऊपर। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये बकवास करके क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हैं पिताजी? कितने सालों से यही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर क्यों बेकार में परेशान होते हैं? और सुबह सुबह बेकार में मेरी नींद भी खराब करते रहते हैं। ऊपर वाले के पास पहले ही बहुत काम है, ऊपर से आप उसे परेशान करते हो। जाओ पिताजी, जाके अपना काम करो। अगर आप भगवान को परेशान करते रहेंगे ना, तो जिनसे उधार लिया है वो आपको इसी तरह परेशान करेंगे। जाइए अपना काम कीजिए। छे, रोज की नौटंकी हो गई है। आजकल तो कोई भी कुछ भी बन जाता है, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो मास्टर बन जाते हैं। उसी तरह तुम भी राजनेता बनकर घूम रहे हो। बड़े आए, 10 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। अरे क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? और सुनो, मेरे बारे में कुछ भी बोलना, पार्टी के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात को। पार्टी मेंबर तो हो नहीं, पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हो। जाके मेरी शर्ट लेके आ। सच्चाई तो कड़वी ही लगेगी ना। मेरे खिलाफ जो खड़ा था वो पैसे खर्च करके जीता है। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने बाप के पास जाकर उस जमीन को बेचकर पैसे लेकर के आओ, लेकिन नहीं। अगर मेरी बात मानी होती ना, तो इस गांव का मैं ही मुखिया होता। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम देख लेना, अगले चुनाव में मैं ही इस गांव का मुखिया बनूंगा। हाँ, बड़े आए मुखिया बनने वाले। अपने बाप को बोल के जमीन बेचवाओ और अपना हिस्सा लेके आओ, समझी? ओह, तो ये प्लान चल रहा है। ये पकड़ो। चलो लाओ। जैसे उस जमीन पे गुलाबों का बागीचा है, हर महीने लाखों की आमदनी हो रही है। अरे बेकार पड़ी जमीन के लिए पैसे देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। फालतू में इस जमीन पे खेती करने की जिद पाले बैठे हैं। एक नंबर के बेवकूफ है। चलता हूँ। ये नखरे किसी और को दिखाना। सोच रहा था प्लॉट बना के बेच दूंगा, लेकिन इन लोगों के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। रुक, मैंने कहा रुक। ये रुक, ये रुक। तू जा। एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? रुक। चल तू भी जा, मैं देख लूंगा। मालिक, तुझे और तेरे पति को घर पर ही नहीं देख सकते और तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ? सब किस्मत का खेल है। चलो उठो उठो। कितनी बार आकर मेरे से पैसे उधार ले गया था और फिर ब्याज और असल दिए बिना भाग जाएगा तो मेरे लड़के तुझे छोड़ देंगे? हाँ? मालिक, मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कुछ नहीं है। इसे रख लीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। जो है देकर के जाओ। मंगलसूत्र है तो क्या हुआ, सोना लगता है। बस 15,000 ही मिलेंगे, बाकी कब देगा तू, समझा? जल्दी दे दूंगा। अगर नहीं दिया तो तुझे यहाँ आना पड़ेगा, समझा? चल भाग भाग। अगली बार नहीं आया तो तेरी पत्नी को उठा लूंगा। चल, जाने दो उसे। चल। कितनी बार कहा था आपसे? क्यों बेटा, बाहर निकल रहे हो क्या? हाँ बाबूजी, क्यों कुछ काम था क्या? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम शहर की तरफ जा रहे हो। हाँ, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ। मुझे चल रहा हूँ तो चलिए। रोजा। हाँ? अचानक बाइक को क्या हो गया? तुम उतरो नीचे। मैं नहीं नीचे उतरूंगी। चलो, तुम शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे वहाँ छोड़ देना बस। अब चलो। तुम उतरती हो कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं उतरूंगी। बाबा। बाबूजी, आपने कहा था कि आप चलने वाले हैं, मैं ऐसे नहीं ले जा सकता। बच्ची का दिल रख लो, समय भी बहुत हो रहा है। तुम जाते समय ना रास्ते पर कॉलेज में उतार देना। मेरे प्यारे बाबा। आप भी ना बाबूजी। ठीक है, चल। पीछे हट के बैठ। ये ठीक है ना? कहा ना पीछे हट के बैठ। अरे, जिससे शादी करने वाले हो उसे पीछे हटने के लिए कह रहे हो, ये तो गलत बात है ना? अब जान मत खा, चल। ये क्या यार, आज एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। हाथ में आए तो सारा पैसा एक दिन में वसूल कर लेना है। अरे पैसा लेकर गांव में कौन रहता है, सब छिपकर घूम रहे हैं। अरे यार, एक 100 रुपए देना। मेरे पास नहीं है। लगता है इससे पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। जो पैसे लिए वही नहीं दिए, अब तू चुकाएगा क्या?
भागेगा। रुक रुक अरे बाप रे, इसके हाथ लग जाता तो मर जाता। पूरे गांव से कर्जा ले रखा है, पता नहीं ये कौन है। अब और नहीं भाग सकता। ए भगवान, पता नहीं इससे कब पैसे ले लिए जो ये मुझे गली गली दौड़ा रहा है। ए भगवान, पता नहीं किसने आग लगाई है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। चलो अभी तो यहाँ से निकलता हूँ, पर निकलूं कहाँ से? कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है। इधर ही से चलता हूँ, देखते। सुनो, यहाँ से निकल सकते हैं? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। क्या कहा, रास्ता नहीं है? अगर वो आ जाएगा तो मेरी जान ले लेगा। चलो निकल कर देखता हूँ कितना छोटा रास्ता है। अरे बाप रे, चल। हे भगवान, अंदर भाग रहा है। रुक, बच गया। अरे फंस गया। ए, कौन है तू? मैंने तुझे कर्जा दिया था ना। कब दिया था? पिछले महीने दिया था, भूल गया क्या? अरे मुझे बाहर निकाल। अरे मैंने कब पैसे लिए? 100 रुपए लिए थे, भूल गया क्या? 100 रुपए लिए थे? अरे क्या कर रहा है? मतलब निकाल सिर्फ 100 रुपए के लिए 150 गलियों के चक्कर लगवा दिए? अरे सुन क्या रहा है? मेरा नाम किसने लिया? अरे पांडे ने। काका पांडे ने? उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं तुम्हें बचाता हूँ। इधर लाओ, हाथ दो। आजा आजा, तुम नहीं आ सकता, वहीं रह। बरसात नहीं होने से पेड़ पौधे सूख गए हैं। चारों तरफ सिर्फ झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं। काटना पड़ेगा इन्हें। अरे रुको रुको, गाड़ी रोक 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 रोक। देख गोरा बुड्ढा। ए बड़ो, हाँ जानते हो ना आज कौन सी तारीख है? 6 तारीख है। ब्याज देना अच्छी तरह याद है ना? बेटा वो बात ऐसी है कि ऐसी वैसी कोई बात मत सुनाओ। मालिक ने ब्याज लेकर आने के लिए कहा है। मैं खुद ब्याज ले जाकर मालिक को दे दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। जल्दी दे देना। अरे जाओ जाओ। चलो यार, पांडे बोल के गया था कि वो अभी आने वाला है। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक आया नहीं। कहाँ गया होगा? अरे आ जाएगा। चाय पियोगी क्या? मुझे तो लगता है कि वो गांव से बहुत दूर गया होगा। सही कहा भाई। ओवरलोड ले जाने में पूरी दुनिया में ढूंढने पे भी उसके जैसा कोई हो नहीं सकता। अरे यार, ये किस एंगल से हीरो दिखता है तुझे? हाँ, दोपहर को तो आ रहा ही है। मक्खन मारता उसे। क्यों भाई, कहाँ से आ रहा तू? ऐसी हालत कैसे बना ली? लगता है ऊपर वाले की लाठी तेरे पिछवाड़े पे जम के पड़ी है। कुछ मत पूछो यार। ठीक है, नहीं पूछता हूँ। अरे नहीं बता सकता यार। तो मत बताना। जानते हो इंस्पेक्टर ने क्या किया? इंस्पेक्टर की लाठी खा गया है क्या? अरे उससे भी ज्यादा यार। जानते हो वहाँ क्या हुआ? ओ भाई, तुझे पता नहीं है यार। क्या नहीं पता? फ्लैशबैक है क्या? दिखाओ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। सर देखिए। हाँ चल जा। धन्यवाद सर। उस ऑटो को रोको। रोक 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 रोक, ऑटो रोक। अरे बाहर निकल। सर ओवरलोड गाड़ी है और ये ओवरलोड पांडे है। ओवरलोड के कारण तेरा नाम ओवरलोड पांडे है? कितने लोग हैं गाड़ी में? अब 15-20 लोग होंगे सर। तू ड्राइवर है ना? तुझे रूल्स नहीं पता है? वो सर सिर्फ 4 लोग होने चाहिए। ये सारे के सारे काम पर जाने वाले लोग हैं सर, इसीलिए सबको लेकर आ गया। हाँ चलो 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 तुम लोग जाओ। तू कहाँ जा रहा है? सुनो, इसे एक माचिस दो। ले पकड़। मैं सिगरेट नहीं पीता सर। मेरे सामने सिगरेट पिएगा तू? नहीं सर। इस माचिस की तीली से 4 बार इस रोड को नापना है। क्या सर, 4 बार? तेरी सजा को देखकर आज के बाद कोई ऑटो वाला ओवरलोड नहीं चलाएगा। चल भाग। चल नाप। बहुत अच्छे। अच्छे हाँ नाप नाप। सर और नहीं हो रहा है, पेट आड़े आ रहा है सर। गाड़ी में ओवरलोड लेकर जा रहा था ना, तेरी यही सजा है। सजा भी ओवरलोड मिलेगी। बहुत गलत बात है सर। चल जल्दी कर। एक, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। हाँ 2। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ मर गया? हाँ। हे भगवान। उठ मोटे उठ। अरे बाप रे। सर मारो मत सर। सर अब नहीं हो पाएगा। आवाज बंद कर। लॉकअप में डाल दो, डंडे मार लो, लेकिन ये मत कराओ। नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। 4 बार नहीं नापा तो 10 दिन तक तुझे लगातार नापना होगा। 10 दिन।
हे संतोष, मुझे चाय पिलाना है यार। अरे सुन भाई, 2 प्लेट पकौड़े दे। पहले जो चाय पिलाई उससे पेट नहीं भरा? मैंने चाय पिलाने के लिए कहा तो बोला कि चाय नहीं दूंगा, उसके बाद और पिटाई कर दी मेरी, देखो ना। शक्ल ही ऐसी है बे। बेटा बेटा, आइए भैया, आइए बैठिए बैठिए। नमस्ते बेटा, ये लो तुम्हारा ब्याज। भैया ये तो कम है। अगले महीने पूरा कर दूंगा, बड़े मुश्किल से इंतजाम किया है, यहाँ वहाँ से कर्ज मांगना पड़ा बेटा। तुम तो जानते हो कितनी गरीबी से गुजर रहा हूं। इसे पकड़िए पहले। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। असल और सूद मिलाकर 18 लाख रुपए हो गए। आप एक काम कीजिए, या तो असल दीजिए या ब्याज। मैं धंधे में कुछ भी नहीं देखता। तुम्हारी बात सही है, लेकिन बेटे ने पैसे नहीं भेजे इस महीने, इसलिए। मैं भी तो इसीलिए कह रहा हूँ, इस उम्र में खेती करके मेरा कर्जा नहीं उतार सकते तुम, बिल्कुल नहीं। ये लीजिए बाबा पानी। नहीं बेटी, बेटा जैसे पीने के लिए पानी दे रहे हो, खेती के लिए भी दे देते तो सारी परेशानी ही दूर हो जाती। अगर मैं आपको पानी दे दूंगा तो फिर मैं खेती कैसे करूंगा? आपने अपना कुआं और बोर भी मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। मैंने सिर्फ अपनी जमीन गिरवी रखी है, कुआं नहीं रखा है। नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए। कुएं से मैं एक बूंद पानी भी नहीं दे सकता। बेकार की बहस मुझसे मत कीजिए। आप मुझे पैसा देकर अपने कागजात लेकर चाहिए, मैं बस यही कहूंगा। ये दुकान क्यों बंद है? अभी तक तो खुल जानी चाहिए थी। ए भाई साहब, ये दुकान तो खुलेगी ना? खुलेगी खुलेगी, अपने समय पे खुलेगी। हाँ खुलेगी ना। जब तक ये दुकान नहीं खुल जाती मैं यहीं बैठा रहूंगा। अभी आ रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सुबह सुबह आ गया, चलो उठो। जल्दी करो, कितनी देर कर दी आने में। लेट जरूर हो गया हूँ पर लेटेस्ट हूँ, समझ गए ना? बातें तो अच्छी कर लेते हो। चलो अब ऐसा करो, दुकान भी खोल लो। खोलता हूँ। भाई आज मेरे हाथ से बोनी कर रहे हो ना, आज धंधा बहुत अच्छा होगा। वो भी देख लूंगा। हे भगवान, आज धंधा अच्छे से होना चाहिए। हे भगवान, आज ही रिचार्ज करेगा ना? तुम्हारा क्या है? भाई जो तुम्हें रिचार्ज करने के लिए पैसे दिए थे वो अभी तक आए नहीं है ना। आने जाने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। कल मैंने पैसे डाल दिए थे और मेरे फोन पर मैसेज भी आ गया था। तुम्हें मैसेज आ गया लेकिन मुझे नहीं आया ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं? कैसी बातें कर रहे हो? तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें ध्यान से बात करनी चाहिए। तो जाओ, जाकर कंपनी वाले से पूछ लो। ये कैसी बात हुई? मैं यहाँ आकर पैसे तुम्हें दूंगा और पूछूंगा कंपनी में जाके कि पैसे क्यों नहीं आए। ज्यादा चिल्लाओ मत, समझे? या तो मेरे पैसे वापस कर या रिचार्ज करके दे, फिर मैं चला जाऊंगा। यही नंबर है ना जो तुमने लिखवाया था? अरे बाप रे, मैंने तो नशे में 6 की जगह 9 लिख दिया। हाँ, 6 की जगह 9 लिख दिया था। अब समझ आया किससे गलती हुई थी। वैसे भी तेरी वैलिडिटी खत्म हो गई है, मेरे हाथ से कहीं एक्सपायर ना हो जाए। भाग यहाँ से। हाँ यही घर है, यही रोक दीजिए। कामराज, कामराज। अरे रे 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 शंभू, आओ 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 आओ। कैसे हो? अच्छा। बैठो बैठो। ठंडा वंडा लोगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो चाय लेकर आऊं? चाय पिए हुए काफी दिन हो गए, मुझे डायबिटीज है। ओह, तो पानी तो पी लो। मुझे कुएं का पानी नहीं जमता। तुम तो सब कुछ लेने से मना कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। शायद यही शहर का जीवन है। तुम लोगों की जिंदगी देखकर मुझे हंसी आती है। वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं? वहाँ पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। सही कहा। लेकिन यहाँ सब कुछ है।
जितनी जल्दी हो सके यहाँ वापस आ जाओ। अच्छा कामराज, हाँ तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ना जमीन छोड़ूंगा ना कोई दूसरा काम ही करूंगा, सिर्फ खेती करूंगा। तुम मुझे सुना रहे हो? हाँ हमेशा आ जाया करो टाइम निकाल कर, नहीं तो आदमी भूल जाता है एक दूसरे अरे को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से वापस आ जाओ गाँव में, ठीक है? अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा। ये क्या भैया, आपका यहाँ अचानक आना कैसे हो गया? यहाँ पे मेरा एक जरूरी काम अटका हुआ है। आप मुझे एक फोन कर देते तो मैं ही कर देता। वो दूसरा काम है, ये कहने से नहीं देखने से होगा। अच्छा, मैंने फोन किया था तुम्हारी घरवाली को, बताया उसने? उसने तो कुछ नहीं बताया। तुम्हारे गांव में एक कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी आने वाली है। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे क्या करना है ये बताइए, बताइए ना। तुम्हारे गांव में मुझे जमीन चाहिए। यहाँ पर मेरी बहुत जमीन है, बोलिए कहाँ पर चाहिए? मुझे ज्यादा जमीन नहीं चाहिए, मुझे बस एक खास जगह पे ही चाहिए। ये जमीन देख रहे हो ना, यही चाहिए मुझे, दिला सकते हो? हो जाएगा। ये अपने कामराज की जमीन है और उसके कागजात भी मेरे ही पास हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस बंजर जमीन का आप क्या करने वाले हैं? क्या बंजर जमीन? लोगों और तुम्हारी नजर में ये बंजर होगी, लेकिन विदेशियों के लिए सोना है। विदेशियों ने पता लगाया है कि यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। वो जो कुआं दिखाई दे रहा है ना, उसका पानी कभी नहीं सूखेगा, ऐसा शोध में पाया गया है, समझे? हो जाएगा, आप सिर्फ बस अपना काम देखिए, मैं हूं ना आपके साथ। काम होना चाहिए। काम के समय भी ट्रेन। हेलो, बोलो। हाँ, अरे बोलो तो। अरे रुको, जरूरी बात बोल के फोन काट दिया उसने। ठीक है, मैं ही करता हूँ। हेलो। बेकार में बकवास नहीं करनी चाहिए, पैसा खत्म हो जाता है। जब देखो पकाते ही रहते हैं। अब क्या करूँ? हाँ, रास्ते में संतोष की दुकान है, वही रिचार्ज करा लूंगा। ये तो अपनी मोबाइल की दुकान है, यही क्या दोस्त, तुम्हारा कस्टमर आ रहा है? कष्ट नहीं यार, कष्ट देके मार है। 100 रुपए का रिचार्ज कर दो दोस्त। तुम्हारे फोन का रिचार्ज मैं नहीं करूंगा। अरे क्या भाई, अभी तो इतने कार्ड लिए थे, रिचार्ज कर दो ना इनका। हे, तू चुप रहे, तू नहीं जानता इसके बारे में। ये क्या भैया, कस्टमर से कैसी बात कर रहा है, आप जरा समझाओ ना इसे। अरे भाई, ये पैसे दे रहे हैं ना, तो इतना परेशान क्यों रहे हो? कर दो रिचार्ज। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, 100 रुपए का कार्ड दे दो। और 10 रुपए दो। 100 रुपए का कार्ड दो। आखिरी में वही करना होगा। भैया उस 100 को नहीं, मेरे दिए हुए 100 को करो। भाई हाथ मिलाइए। वो किस लिए? साफ साफ बात करते हैं आप। वो तो मैं करता हूँ, सभी ऐसा कहते हैं। हाँ जानता हूँ। ये लो कार्ड पकड़ो। दो। ये क्या है? रिचार्ज कार्ड है, तुम्ही ने तो मांगा था। इसको करना कैसे? घिसो। कहाँ, जमीन पर घिसूं? हाथ से। हाथ में घिसूं तो हो जाएगा। अरे तू जा यहाँ से। इतने गुस्से में क्यों रहता है हमेशा? चलो, अच्छा दुकान खोली है। अरे क्यों भाई, तुम भी यही हो क्या? हाँ भाई, यही हूँ। और भाई कैसे हो? घर पे मम्मी पापा कैसे? और छोटी बहन कैसी है? खाना खा लिया क्या? सबसे मिले बहुत दिन हो गए। अच्छा बताओ कैसे हो? देखो, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा 1 भी रुपए का फोकट में रिचार्ज करने वाला नहीं हूँ मैं। क्या बोल रहे हो भाई? पहले के 3000 बाकी हैं, वो वापस कर पहले, समझा? क्या भाई, यही दोस्ती है क्या? हाँ ऐसे ही है। 10 रुपए का रिचार्ज कर दो ना। 5 पैसे का भी नहीं करूँगा। भैया रिचार्ज करते हो ना? हाँ करता हूँ। मुझे रिचार्ज कराना है। वोडाफोन है। कितने का? 199 का। 1 महीने के लिए? हाँ। नंबर 7899954321 893। हाँ, हो गया मेरा। ये लो, हो गया। और भाई कैसे हो? दुकान कैसी चल रही है? मिलता हूँ, मेरा काम हो गया। चलो निकलो। रुको दोस्त, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे भाई, रुकने का टाइम नहीं है यार। जरूरी बात करनी है। अरे वो सवारी लेके जानी है। तुम्हारे लिए सवारी जरूरी है या मैं जरूरी हूँ? हेलो भाई, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है सच में। अब तुम ही कर दो ना यार प्लीज। अरे
ठीक से करना चाहिए था ना। मैं चलता हूँ। अरे संतोष, कहा ना रुको, रुको मतलब रुको। जल्दी से करो ना। कार्ड का रिचार्ज हो गया ऐसा दिखा रहा है। भैया भैया मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया ने बोल दिया निकलता हूँ। और कितना टाइम लगाओगे यार? अरे कर रहा हूँ ना। अरे ये बुढ़ा फंसाएगा तो नहीं? अरे भाई बहुत देरी हो रही है, चलता हूँ। अगर तू गया ना तो तेरा रिक्शा तोड़ दूंगा, समझ गया? अरे जल्दी से करके दो ना। ये लो हो गया। 100 रुपए करने। हेलो। लेकिन जब ये कराता है तो 150 का नुकसान होता है। जब भी आता है मेरा नुकसान ही नुकसान करता है। मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। भगवान भी ना। भगवान को क्यों कोस रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं है तुम्हें? उस आदमी ने देखो फ्री में मेरा 150 रुपए का रिचार्ज कर दिया और एक तुम हो। ऐसा कब हुआ यार? अरे वो चिल्ला चिल्ला के अपना नंबर बोल रहा था ना, उसके नंबर से मैंने रिचार्ज कर लिया। तो मेरे पैसे? वो तो गए। मैं क्या करूँ यार? कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। अभी कोई बात नहीं सुनूंगा, जो सुनूंगा शाम को 7:30 के बाद सुनूंगा। जा रहा हूँ अभी, बाय। ये क्या यार, पूरा का पूरा गाँव तुम्हें लूट रहा है। हाँ यार बर्बाद हो गया। मुखिया बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। अब भैया आओ सेल्वम, बैठो बैठो। बोलो। वो मुखिया के लिए देख भाई, इस चुनाव में तुझे जिताना मेरा काम है, वो मुझ पर छोड़ दे। जितना भी खर्चा होना है हो जाए, लेकिन जीतने के बाद तुम हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे बस। आप बताओ। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे बड़े लोगों की दया पे ही तो हमारी राजनीति चलती है। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? चुनाव जीतने के बाद तुम बदल ना जाओ, इसलिए कह रहा हूँ। भैया अगर मैं ये चुनाव जीत गया तो आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? बस आप मुझे ये बता देना साइन कहाँ करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारे ससुर की जमीन मेरे नाम कराने में मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यहाँ के मुखिया हो। बस यही ना? पक्का मैं ये काम करवा दूंगा। वो जगह आपकी ही होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मुखिया मैं ही बनूं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा आप आदेश दीजिए, मैं चलता हूँ और आपका वो काम हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इतनी जल्दी जा रहा है जैसा लगता है वो जगह हमारी ही हो गई। अरे उसके ससुर की जमीन है, हमारे नाम कैसे करेगा? चल जा। मुखिया बनने के लिए कोई भी गलत काम कर देंगे। अब इतना तो करेंगे ही ना मेरे लिए। बिल्कुल सही, सही नस पकड़ रखी है। बस सत्ता उनके पास होगी और अधिकार मेरे पास होगा। इसी को कहते हैं असली राजनीति। तू बता कामराज, आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा? कोई भी जीते, हम गरीबों को क्या फर्क पड़ता है। सुना है कि तेरा दामाद चुनाव में खड़ा है, क्या ये सही है? अरे बेटा खड़ा हो या दामाद खड़ा हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा उससे। बस गांव का भला होना चाहिए। हाँ वो तो है। सुनो, नाना को कुरकुरे लेने के लिए तंग मत करना, मैं बाजार से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है। सब अपनी किस्मत है। हाँ। ये तो पिताजी आप यहीं बैठे हैं? जा बेटा। नाना जी। पिताजी मैं बाजार से आ रही हूँ, इसका ध्यान रखिए, मैं वापस आकर ले जाऊंगी। ठीक है बेटे। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है आप चलिए। हाँ, मिलते हैं। बेटा मूंगफली खाओगे या लड्डू? मैं तो लड्डू खाऊंगा नाना जी। अरे भाभी यहाँ कैसे? भाभी यहाँ हॉस्पिटल में क्या है? हाँ देवर जी, तुम्हारे भैया को बुखार हो गया, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती किया है। एडमिट किया है? कमरा नंबर कौन सा है? 8 नंबर में। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मैं दवाइयाँ लेने जा रही हूँ। आप जरा इनका ख्याल रखना। ठीक है मैं देखता हूँ। आप जाइए दवा लेकर के आइए। ठीक है। साल में एक बार गांव आते हैं, कुछ बात करने की सोचो तो फोन पर लगे रहते हैं हमेशा। कोई क्या बात करेगा इनसे। बेटा राजा, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना डैडी। तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो 4 लाख लिए थे ना कर्ज, वो बढ़कर कई लाख हो गए हैं बेटा। देनदार पैसे मांग रहा था, कह रहा था कम से कम ब्याज ही दे दो, अगर नहीं दिया तो जमीन रखने की बात कर रहा था वो मुझसे। कंपनी से 10 लाख रुपए एडवांस लेकर उसे दे देते हैं। डैडी आप मजाक कर रहे हैं क्या? आपको 10 लाख रुपए बहुत छोटी रकम लग रही है? हाँ, आपको क्या ये हमारे देश वालों की कंपनी लग रही है? ये एक विदेशी कंपनी है, समझ गए ना? जो काम करते हैं उन्हीं को तनख्वाह देते हैं। अगर एडवांस वगैरह मांगा ना तो हमें काम से निकाल देंगे वो।
तो मैं क्या करूं बेटा? आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी जो तनख्वाह है वो 24,000 रुपए है। खर्चा निकालने के बाद 7,000 रुपए बचते हैं, उतना ही आपको भेज सकता हूँ मैं। बेटा मैं हर महीने 30,000 रुपए ब्याज भर रहा हूँ। ऊपर से ट्रैक्टर का कर्ज अलग बाकी है। बैंक वाले भी किचकिच कर रहे हैं बेटा। आप मेरी बात मानेंगे क्या? बोलो बेटा। आप वो जमीन ना उसी को बेच दीजिए और हमारे पास जो पैसे बचेंगे ना उससे हम शहर में नया काम शुरू कर देंगे। ये हमारी बात तो नहीं मानते हैं, तुम ही समझाओ, शायद मान जाए। देखा पापा, भैया भी वही कह रहे हैं। देख लिया ना, चले गए। कुछ भी कहो तो बस ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नाक पर रहता है इनकी। सर वही दुकान है सर। आ गए क्या? बाल अच्छा काटेगा ना? अच्छा काटता है। हे भगवान, आज खूब धंधा होना चाहिए, खूब सारे सर आना चाहिए, कम से कम 10 सर आना चाहिए, तभी एक क्वार्टर मार पाऊंगा। आइए, कौन सी कटिंग चाहिए? पुलिस कटिंग। पुलिस कटिंग हो जाएगी ना? इधर से छोटा करना, हाँ। इधर से भी छोटा करना, हाँ। पीछे वाला भी छोटा करना, हाँ। और आगे वाला थोड़ा स्टाइल करना, हाँ। ठीक है? और कटिंग के बाद अच्छे से मसाज करना। मसाज ना? हाँ हाँ, अच्छे से, हाँ। अच्छे से मसाज हो जाएगा ना साहब? ऐसी कटिंग करो कि मजा आ जाए, समझ गए? ओके सर, एकदम अच्छा मसाज दूंगा। हाँ, उसके बाद मसाज करना। बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और अच्छे से कर, हाँ। अरे ये तो सो गया। मैंने तो सिर्फ गुनगुनाया, ये उसी में सो गया। मसाज करवाते करवाते सो गया। मसाज भी ठीक से नहीं हुई और आप सो गए सर। हे भगवान, ये कैसी तेरी लीला। मोटे को देखो कैसे सोया है। सर सर, ए भाई, ए भाई, काट दिया क्या? काट दिया सर, काट दिया सर, काट दिया। वैसा ही एकदम मजा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काटता हूँ सर मैं। सर आपको मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मैं यहाँ का नया इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर? आपका नाम क्या है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। एनकाउंटर सर। सर सुनिए तो। नहीं सर, रख ले। नहीं। अरे रख, तूने बहुत अच्छी कटिंग की है। मेरी तरफ से टिप समझ ले। टिप सर? हाँ, आज के बाद मेरे थाने के सभी पुलिस तेरे से ही कटिंग करवाएंगे। ठीक है सर। काम करना, कभी भी उधर से गुजरना ना, तो थाने में आके मुझसे मिलना। ठीक है सर। ठीक है, चलता हूँ। हाँ सर। हे भगवान, ये आज क्या हो रहा है? ये बाल कटवाए बिना ही पैसे देकर चला गया। इसमें अकल है या नहीं? ये पुलिस में भर्ती कैसे हो गया? इसी का नाम है एनकाउंटर अरुण। पुलिस स्टेशन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। बिना काम किए 150 रुपए मिल गए। हे भगवान, बड़ी कृपा है तुम्हारी। आज के पूरे दिन की कमाई एक ही बार में करवा दी। जय हो प्रभु। हे भगवान। जीजा जी से मैंने कहा था कि तुमको डॉक्टर बना दे, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम खेती बाड़ी करो, और तुमने खेती की पढ़ाई भी की है, तो बेकार में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? उनकी बात मान लो और खेती बाड़ी कुछ कर लो ना। आप भी ना चाचा जी, मैंने कब खेती के लिए मना किया है? मेरी बात तो वो कभी मानते ही नहीं है, हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, बस अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, मैं तो उनकी बातें सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ चाचा जी। नहीं बेटा, जीजा जी भी तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं ना। हो गया, आप हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते रहते हैं, इसीलिए मैं आपसे कभी कोई बात ही नहीं करता। मैं जा रहा हूँ। ये तो नाराज हो गया। देखा उसे? सच में कैसे सिगरेट पी रही थी ना? तो सोचा देखा सबके सामने कैसे सिगरेट पी रही थी। सच में बहुत बेशर्म है। अरे धक्का क्यों लगा रहे हो? हाँ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसा क्या? ठीक है ठीक है।
कोई लड़की लड़कियाँ कैसे हंस के आ रही है? अभी दिखाता हूँ इन्हें। हाँ? ये हटो यहाँ से। रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? मेरे लिए तो वो ही मेरा सब कुछ है। बाप रे, ये तो शुरू हो गई। चलो चलते हैं। हाँ? अरे उसका चलो 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 चलो। पहले ही दिमाग खराब है, ऊपर से ये मिल गई। हे, क्यों जी? क्या बात है, धकेल कर ले जा रहे हो? क्या कहा? गाड़ी धकेल कर क्यों लेकर जा रहे हो? इतना ही तो पूछा। देख, मुझे परेशान मत कर। क्यों जाने मन, मैं भी चलूं? सुबह सुबह तंग मत कर, जा यहाँ से। अच्छा ये बताओ, प्यार करने वाले जा जा कहते हैं, उसका मतलब तो आ होता है ना? हट, जा। तुम्हारे बेटे ने खेती की पढ़ाई की है, उसकी भी बात सही है ना? क्या बोल रहे हो? खेती की जमीन में रसायन डालकर कीटनाश करके भला कौन सी खेती होती है, जरा बताओ मुझे। जमीन में कीड़े नहीं होंगे तो जमीन उपजाऊ कैसे होगी? जिस दिन से हमने जमीन में कीटनाशक डालना शुरू किया है, सब बर्बाद हो गया। अरे कीटनाशक डाल करके ही हम लोगों ने अपने खेतों की कब्र खोद दी है, अनाज बर्बाद कर दिया अपने। मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। उसने खेती की पढ़ाई की है ना, वो उसके बारे में ज्यादा जानता होगा। उसने कृषि की पढ़ाई की है, लेकिन मैं करता हूँ। पढ़ने में और करने में बहुत अंतर होता है। लो, वो आ गया। ए बेटा, बोलिए चाचा जी। तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, सुनो। चाचा जी, मैंने कल ही कहा था ना, मुझे ये सब नहीं जमेगा, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए ना, बेकार में उन्हें तंग मत कीजिए। अरे तो कुछ करे तब तो। वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं? आओ जरा इधर बैठो। हाँ बोलो पापा। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? पहले ये बताइए, आपने क्या समझ रखा है, बताइए। आज खेती की हालत बहुत खराब है। सरकार मदद करना भी चाहती है तो अधिकारियों की वजह से उनकी मदद हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। बेटा, पिताजी की छोड़ी खेती मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद तुम करोगे, यही सोचकर मैंने तुम्हें कृषि की पढ़ाई कराई। लेकिन तुम तो आवारागर्दी कर रहे हो। मैंने खेती करने के लिए कब मना किया है? लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं मैं वैसे नहीं कर सकता, मुझे करने तो दीजिए, मैं अपने तरीके से खेती करूंगा। पापा, जैसे भैया करना चाहते हैं वैसे करने दीजिए। वो सब नहीं चलेगा। देख लिया ना, हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेटा, ये सब तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा, जब मैं नहीं रहूंगा तब समझोगे। वो जब होगा तब देखा जाएगा। ए सुन, तू यहाँ पर आया, 4 दिन रहा, अब जाके अपना काम देख जा। तू चल रहा है कि मैं जाऊं? बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। जहाँ जाना है जाओ, वापस यहीं आना होगा। पैसों के लिए दीवाने हो रहे हैं। संभाल के, दांत टूट जाएगा। ए, पहले तू पी ले। ये ले। अच्छा भाई, अब जल्दी से बता दो कि बात क्या है। बता जल्दी बता। देखो भाई, सब लोग ध्यान से सुनो, जो नहीं सुनेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ बोलना। बकवास करना बंद कर, जो बोलना है बोल। तू सुन रहा है ना? तू भी सुन रहा है ना? एक आदमी मेरी ऑटो में बैठा, जोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। पलट कर देखा तो आदमी गायब, वहाँ से बैग पड़ा था। मैंने उसे खोल कर देखा तो क्या देखा? बैग में बम था क्या? खोल कर देखा तो क्या देखा? पैसे थे। चोरी के थे, काले पीले थे, हमसे क्या? बताओ, सही कह रहा हो ना? है, अब ये बताओ कि मैंने क्या किया होगा? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी आखिर क्या कर सकता है? क्या किया है? सही सवाल पूछा। ईमानदारी से ले जाकर पुलिस थाने में सौंप दिया मैंने उसे। इनाम के तौर पर 2000 रुपए दिए और साथ में ये सर्टिफिकेट भी दिया। देखो देखो, अरे अच्छी तरह से देखो ना। तो उन्होंने तुम्हें क्या दिया? 2000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट। देखो देखो। अच्छा, देखो, देखो, देखो। ये सर्टिफिकेट क्या औकात है इसकी?
2 लाख रुपए देकर उसके बदले में 2000 ले आया। तुम सब मुझे पिटता हुआ देख रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग के लिए पार्टी रखी है, मेरी गलती थी, जा रहा हूं मैं। देखा, शहर में काम करते हैं फिर भी अपने दोस्त से मिलने अक्सर गांव आ जाते हैं। हाँ, पिछले हफ्ते ही आए थे। बहुत गहरी दोस्ती इनकी। कुछ खास वजह से तो नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं होगी। वो शायद गांव में घर बनाना होगा इन्हें। ऐसा है क्या? ऐसी बात है? कामराज, कामराज, अरे उठना। अरे आओ शंभू, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? उस दिन मैं जमीन देखने आया था ना यहाँ। वो जमीन जो है ठीक नहीं है। हाँ। तुम्हारे पास भी तो एक जमीन है ना, तो सोचा तुमसे भी पूछ लेता हूँ। अगर तुम हाँ कहोगे तो फौरन पक्का कर लेंगे। जमीन बेचना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए जमीन? मेरा बेटा यहाँ इस गांव में वाटर प्लांट लगाना चाहता है। तुम्हारी जमीन में बहुत सारा पानी है ना, तो वहाँ लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो इसका मतलब कि हमारे ही गांव के पानी को हमारे ही लोगों को बेचना चाहते हो, सही कहा ना? इसी को तो व्यापार कहते हैं। इसका मतलब तुम मित्र की तरह नहीं, व्यापारी की तरह आए हो। कैसी बात कर रहे हो यार? तो कैसे बात करूं? अगर खेती करना चाहते हो तो 1 एकड़ जमीन मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये क्या कामराज, तो ऐसी कैसी बात कर रहा है? निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास जमीन है इसलिए तो मैं पूछने आया यहाँ पर। नहीं बेचना है तो मत बेच। मालिक, पूरे गांव में आपके जैसा रौबदार कोई आदमी नहीं है। मैंने आपसे कुछ मांगा था। क्या? थोड़ा कर्जा चाहिए था। तूने पहले ही पूरे गांव में कर्जा ले लिया है और मैं भी तुम्हें दूं? मालिक, मैं चाहता हूँ आप जो मुझे पैसे देंगे उससे सबका कर्जा चुका के सिर्फ आपका ही कर्जा रहे। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या? अच्छा एक काम करो, हाँ? तुम अपनी दुकान मेरे नाम कर दो। 10% ब्याज है। हर महीने सही से ब्याज देना। मंजूर है तो बोलो। 10% ब्याज कहा आपने? 10% ही तो है, इतना उछल क्यों गए? मालिक, थोड़ा तो कम कर दो ना। चल जा, 8%। थोड़ा सा और कम करो ना। इससे कम नहीं होगा। अच्छे से सोच लो, उसके बाद बोलना। दाढ़ी बनाने का काम है तो दाढ़ी बनाना। भाई के गले पर छुरी रखकर पैसे वगैरह मांग रहा है क्या तू? हाँ, अबे अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। जाना, अपना काम करना। अबे जा रे, चल भाग यहाँ से। मालिक को भड़का रहा है तू? हाँ मालिक, आप बताइए ना कितना। अच्छा चलो 5% दे देना, लेकिन किसी को बताना मत। मालिक, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मालिक, एक बात बताइए, वो पैसे कब देंगे? अभी देंगे या बाद में? पहले जाकर कागजात लेकर आ, फिर बात करेंगे। मालिक, शेविंग के तो पैसे दे दो। ब्याज 5% कर दिया और तू 100 रुपए मांग रहा है? आज के बाद शेविंग के पैसे नहीं मिलेंगे। मालिक, शराब पीने के भी पैसे नहीं है। कैसा आदमी है ये? अरे यार, इसने तो अभी पैसे दिए ही नहीं, पहले से ही ब्याज काट लिया। इससे तो भगवान ही बचाए। मैंने बात की थी लेकिन वो जमीन नहीं दे रहा। ये क्या कह रहे हो? मैंने आपके कहने पे ही इस कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी को जवाब दे दिया था। आप बताओ क्या करूं? तुमसे होगा या नहीं होगा इस बात को क्लियर करो। मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सौंप दिया। उसके पास लोग भी नहीं हैं, पैसा भी नहीं है। वो एक साधारण सा किसान है और उससे तुम एक कुआं नहीं ले पा रहे हो। हाँ देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। भैया, वो हमारे गांव का है, कितनी बार मांगने पर भी मना कर रहा है। गांव का आदमी है, नहीं मान रहा, कितनी आसानी से कह दिया। एक काम करो, उससे ज्यादा पैसे की लालच दो, अपने आप मान जाएगा। देखो तुम उसे कैसे भी मना लो, उसके बाद हम बहुत जल्दी वहाँ पर फैक्ट्री बना लेंगे। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। तुम ये बात बहुत बार बोल चुके हो, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम उस किसान को इतना तंग करो, इतना परेशान करो कि जमीन खुद बेच दे। दूसरी जमीन देखूं क्या मैं? आप बताइए। कोई जरूरत नहीं है, वो जमीन चाहिए तो मुझे चाहिए, क्योंकि उस जमीन में कुआं है। एक बात ध्यान से सुन लो, उस किसान से उसकी जमीन लेना मतलब उसकी जान लेना। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कोल्ड ड्रिंक अगली साल बाजार में आनी चाहिए। नई कोल्ड ड्रिंक है क्या? नहीं, पुरानी है।
अपने यहाँ तो वो बंद करो ये बंद करो करके धरना देते रहते हैं लोग। इसीलिए दूसरे गांव में वही कंपनी दूसरे नाम से शुरू कर रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें अपना कमीशन चाहिए ना। शराफत में कमाने की सोचेंगे तो गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तब तक अपना काम पूरा कर दो और काम होने के बाद मुझे कॉल करना, समझ गए ना। चलो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ नमस्ते साहब। लोन का क्या हुआ? साहब थोड़ा और समय दे दीजिए। देखो कामराज, मुझसे जो हो सकता था मैंने वो सब किया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैनेजर साहब खुद यहाँ आए हैं। साहब अब आप ही। देखो कामराज, मुझसे अब बात करके कोई भी फायदा नहीं है। जरा फाइल दो, ये लीजिए। कामराज, पहले मुझे तुम पर बहुत विश्वास था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अपना कर्जा वक्त पर चुकाओगे, लेकिन अब विश्वास नहीं रहा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साहब आप माफ करना कामराज, मुझसे अभी कोई उम्मीद मत रखना। चलिए मैनेजर से बात कर लीजिए। नमस्ते मालिक। हाँ हाँ बोलो। तो बात ऐसी है कि मालिक। हाँ बोलो ना। मुझे थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी क्या? हाँ बोलो। जल्दी ही कर्जा चुका दूंगा। क्या हो गया? जमीन में पानी नहीं है, इसलिए खेती पहले जैसी नहीं रही मालिक। पानी कहीं भी नहीं है, सब जगह यही हाल है। आप अपनी बात बोलिए। मैं वापस कर दूंगा। वापस कर दोगे? कैसे कर दोगे? जमीन में पानी नहीं है, टाइम मांग रहे हो, जल्दी से दे दूंगा कह रहे हो। कैसे दोगे? 10 मिनट में 10 जवाब दे रहे हो। क्या भरोसा है तुम्हारा? चलो ठीक है, आपके लिए आखिरी मौका दे रहा हूँ, ठीक है? अभी जा रहा हूँ। बैंक में पैसा फाइन के साथ भरना होगा। हाँ। वो भी 2 दिन के अंदर, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? हाँ। चलो सब। कामराज, जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कर लो। वो आदमी अच्छे मूड में था ना, इसके लिए कुछ नहीं कहा, समझे ना? मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बता दे रहा हूँ, चलता हूँ। जितना कहना था कह दिया, अब सब तुम्हारे हाथ में है। देखो इतनी गर्मी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी बात तो मानते ही नहीं। जा दादाजी को बुला के ला। नाना जी। अरे मेरे लाडले आजा आजा। नाना जी आप क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहा है, अच्छे से पढ़ना। आइए पिताजी, कैसे हैं? अच्छा हो बेटा। पिताजी आपके लिए खाना लाई हूँ। खाना खा लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी, बेकार में तकलीफ। 3 बच्चे होने के बाद भी आप अकेले तकलीफ उठा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? अरे ये सब बातें बाद में कर लेना, पहले खाना लगाओ। ठीक है, आप खाना खाइए।
हे, इन्हें जरा मछली तो दो। लाओ, ये लीजिए पिताजी, मछली खाइए। पिताजी, इतनी उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? आपकी बेटी तो है ही। बस 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 बस। अरे दो 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 दो। बेटा ज्यादा हो जाएगा। क्या पिताजी, इस उम्र में आपको खाने पीने की बहुत तकलीफ हो गई है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहिए। क्यों जी? पिताजी अब हमारे साथ ही रहेंगे। बोलो ना, बोलो। पिताजी अब ये कह ही रहे हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे यहाँ बहुत काम है बेटी। पिताजी, मुझे पता है आपको क्या काम है। इस खेत के लिए जो कर्ज लिए उसे चुकाना है, ट्रैक्टर का लोन चुकाना है। इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता बताता हूँ ना मैं। इस जमीन को बेच के मेरे साथ चलिए, जो पैसा बचेगा उससे कुछ धंधा कर लेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने साले साहब से बात भी कर ली है। ज्यादा सोचिए मत। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। हे, चलो चलते हैं, इनसे बात करना ही बेकार है। ये कभी नहीं सुधरने वाले। हे, पेड़ लेके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मैयत में। ए भैया, पानी लेके कहाँ जा रहा है? बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। ए सुनना, मालिक अंदर है क्या? ये सांप की तरह आवाज क्यों कर रहा है? ए छोटे, संभाल कर देखना, गिर मत जाना। अबे मुंह बंद कर अपना। मुंह बंद करने को कह रहा है? अब तो मेंढक भी बात करने लगे हैं। हाँ? मालिक नमस्ते मालिक। अंदर जाकर पैसे ले आओ। पूरा पैसा देने वाले हैं क्या? ला रही है पैकेट में। लाओ, ये ले। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ। मेरा हाथ बहुत अच्छा है। दिखा रहा है कि डरा रहा है? इन हाथों से जिसको पैसा दिया वो खुशहाल हो गया। हाँ मालिक, आपकी बात सच हो जाए। चलता हूँ मालिक। मेरी तो दुकान चली गई। क्या करूँ भगवान। ए अपना अपना काम करो रे तुम लोग। आए बड़े। हेलो, कौन? मतलब क्या? मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ। ट्रैक्टर के लोन का क्या हुआ? नमस्ते साहब। नमस्ते, सब अपने पास रखना। कल 10 बजे बैंक आ जाना। किस लिए साहब? कल सुबह बैंक का उद्घाटन है, तुम्हारे हाथ से रिबन कटवाना है, इसलिए। मुझे बहुत काम है साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। मजाक कर रहे हो? हाँ? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कर्ज वापस मांगे तो समझ में नहीं आता लोगों को। तुम्हें कर्ज लिए हुए 2 साल हो गए हैं। बेटा जल्दी ही पैसे भेज देगा, मैं बैंक का सारा कर्ज चुका दूंगा। साले साहब, साले साहब। हाँ, अरे आइए जीजा जी, अंदर आइए। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। वो नेताजी ने बुलाया था। हाँ। सोचा उनसे मिलने के बाद आपसे भी मिलता चलूं। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बैठिए ना, बताता हूँ। जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे खाली फोकट घूमने से काम थोड़ा नहीं चलता है। मेरी तरह कुछ बनने की कोशिश करो। वो सब मैं नहीं करना चाहता। तुम्हारी बात तुम्हारे पिताजी नहीं मानते, उनकी बात तुम नहीं मानते, फिर ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। देखो, या तो अपने पिताजी की तरह खेती करो, या एक आदमी जमीन खरीदने के लिए तैयार है, उसे बेच दो। बेच के जो पैसा मिलेगा उसे व्यापार कर लो। तुम्हारी ये हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए तुम्हें समझाने यहाँ आया था। बाकी तुम्हारी मर्जी है। काम पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, भाग दौड़ भी बहुत है। ठीक है, चलता हूँ साले साहब, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आग में घी तो डाल दिया है, देखता हूँ क्या होता है। तो निकम्मा है, चला है मुझे नसीहत देने। हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम से लेटा हुआ है। कामराज, ए कामराज, उठो। यहाँ तुम आराम से लेटे हुए हो और वहाँ मेरा ऑफिसर रोज मुझे परेशान कर रहा है, मेरी जान खा रहा है। तुम्हारे में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? साहब। ए, तू अपना मुंह बंद ही रख। तुम्हारी तरफदारी करके मुझे सुनना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, तुमने 2 दिन मांगे थे, आज का 5वां दिन है। तुम्हारी कोई जबान भी है या नहीं? हाँ? अगर वादा पूरा नहीं कर सकते तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, जाके मरो कहीं।
और कितनी जान खाएगा मेरी? निकम्मे हो, एकदम निकम्मे हो। करोड़ों रुपए जो लेकर भाग जाते हैं उनका कुछ नहीं करते आप, लेकिन गरीब किसान को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, कर्ज चुकाओगे या नहीं बताओ? चुका दूंगा साहब, बहुत जल्द चुका दूंगा। तो अभी दो ना। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है साहब। तुम हमेशा यही तो बात करते हो। सीधी तरह से कह रहा हूं तुम्हें, कल मैं फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं है फिर से बोला ना तुमने, तो पूरे गांव के सामने तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा मैं। ए चलो रे। तू चिंता मत कर, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अमीरों का कर्ज माफ कर देते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। ये सरकार है ना, गरीबों की नहीं, बस अमीरों की मदद करती रहती है। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी कहानी सुनकर क्या मैं फिल्म बनाने वाला हूँ? बोलना। पिताजी चलता हूँ। चुप कर, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। धंधे की बात हो तो मैं बाप भाई कुछ नहीं देखता। 30 दिन की मोहलत दे रहा हूं, असल और ब्याज दोनों दे देना, समझे? आओ आओ आओ। मेरे प्यारे किसान भाई, मैं तुमसे ही मिलने की सोच रहा था, लेकिन तुम यहीं आ गए। मैं खेती करने वाला हूं। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि खेत को मेरे नाम करके कर्ज से छुटकारा पाने आए हो। बेटा, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। अच्छा बोलिए, बताइए क्या बात? मुझे खेती करने के लिए पानी चाहिए। तुम खेती करो या गधे चराओ, इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरे खेत के कुएं के पानी नहीं दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है बताओ? कर्ज देने की औकात नहीं है और न्याय अन्याय की बात कर रहा है। मैंने खेत गिरवी रखा था, कुआं गिरवी नहीं रखा था। मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, उसके बाद तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मुझे इससे मतलब नहीं। पैसे दिए बगैर एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। जा यहाँ से। मैं असल से ज्यादा ब्याज दे चुका हूँ आपको। गरीब किसान के पेट पर लात मत मारिए। तेरी मोहलत खत्म हो गई है। कल आकर कागजात पर दस्तखत करके चले जाना। अब जाओ। हे भगवान, इन्हें कभी माफ मत करना। इस जमीन को और खेती को नष्ट करने वाले यही लोग हैं। कभी खुश बद्दुआ देता है। चल निकल यहाँ से, चल। इसे बाहर फेंको। श्राप देता है, जान से मत मार देना। कल दस्तखत करना है इसे। ले जाओ इसे। हाँ मालिक। तेरी मोहलत खत्म हो गई है। कल आकर कागजात पर दस्तखत करके चले जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को एक गरीब किसान की गुहार। आपसे मैंने कई बार गुहार लगाई,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी ही खेती से लोगों का पेट भरता है और आपकी सरकार चलती है, लेकिन फिर भी आपने किसानों का साथ नहीं दिया। इस बात से मैं काफी दुखी हूँ। कम से कम आज के बाद मुझ जैसे किसानों की रक्षा करने की शपथ लीजिए ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। आपका किसान कामराज। इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? कहीं जाना वाना नहीं है, फिर इस तरह से तैयार क्यों हुए हो? इरादा क्या है? मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं इस धरती को और यहाँ के लोगों के विश्वास के सहारे जी रहा हूँ, लेकिन दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैंने खुद को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया। तुम भले ही मेरा साथ ना दो, लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी गोद में ही आ रहा हूँ। आजकल के बच्चे अपने ही खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, शहरों में ही करना चाहते हैं। लोगों का पेट भरने वाला खुद भूखा रहकर सो रहा है। मेरे जाने के बाद भी मैं जमीन में खाद बनकर रहूंगा। यहाँ के पेड़ पौधों में मैं जीवित रहूंगा। मुझे मेरी जमीन से कभी अलग मत करना। मरने के बाद भी आप सबका कामराज।
ये सब्बू कहाँ चला गया? पैसे लेने के बाद दिखा ही नहीं है। मूछें बनाने आने के लिए कहा था, अभी तक आया नहीं। कहाँ गया होगा? ये सब्बू कहाँ चला गया? क्या बताऊं मालिक, वो आपसे पैसे लेकर सबको चकमा देकर गांव छोड़ के भाग गया। सच कह रहा है? हाँ। जाने दो, दुकान तो मेरे नाम पर है। मैंने उसे पैसे दिए हैं। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। बस मेरी मूछें वही बनाता था, वही सोच रहा हूं। अरे मालिक, ये कौन सी बड़ी बात है हाँ? जो इतना परेशान हो रहे हैं? आपके पास आने से पहले मैं हजाम का काम करता था। हाँ, आप 5 मिनट रुकिए, अभी आता हूँ। तू सच कह रहा है क्या? अरे आप दिमाग को लोड मत दीजिए, अभी आता हूँ, ठहरिए आप। इसने मुझे ये नहीं बताया कि ये काम भी इसे आता है। बैठिए मालिक, आप बिल्कुल मत डरिए। हाँ, आराम से आराम से। हाँ। फिर तुमने ये काम छोड़ क्यों दिया? अरे पुरानी बातों को छोड़िए। बस ऐसे आराम से खींचो। आराम से चल। बस हो गया मालिक। हाँ ठीक। बस हो गया मालिक, हो गया। मुझे ही आपकी शान है मालिक, आप पे बहुत अच्छी लगती है। कमीने, गलती हो गई मालिक, खराब कर दी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक। बहुत दिन हो गए थे मालिक, प्रैक्टिस छूट गई थी। तुझ पर विश्वास किया, ये मेरी गलती थी। चल अब सही से ठीक कर। दोनों एक जैसी होनी चाहिए, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समझा? अगर इस बार गलती हो गई तो मेरी हजामत बना देंगे ये। क्या करूं? अच्छा कोशिश करता हूँ, डर तो लग ही रहा है। अबे अब तो ठीक से कर। करता हूँ मालिक, करता हूँ। मालिक अब देखिए, एकदम हीरो लग रहे हैं मालिक। चल सच बता, तूने वो काम क्यों छोड़ा? नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी बाल कटाने आया था, मैंने उसे टकला कर दिया था। वो अपने बालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरी धुलाई करी और मेरी दुकान भी तोड़ दी मालिक। अब मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी उस तरह नहीं उठाऊंगा मालिक, कभी नहीं उठाऊंगा। छोड़ दीजिए। आज के बाद इस तरफ आया ना तो जान से मार दूंगा। चल। नहीं आऊंगा मालिक, नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, बच गया। मालिक के आने का टाइम हो गया भाई, जल्दी जल्दी काम करो। जन्मदिन की एडवांस में बधाई मालिक। अपने साहब को बधाई दो, उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। बधाई दो, बधाई दो। ऐसी कौन सी बात है मालिक जो आपने मुझे नहीं बताई? अपना काम कर, क्या बकवास कर रहा है तू भी उसकी बातों में आ गया। चलो अपना काम करो, चलो चलो चलो। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना? मत करना और ध्यान से लगाना। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, ऊपर लगवा देना। हाँ, ठीक है मालिक, ठीक है। मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं होगा मालिक, आपका जन्मदिन हमारे लिए त्योहार की तरह है, हम सब संभाल लेंगे। इधर ये वहां ले जाकर लगा दो, जाओ। देखो जीजा जी का जन्मदिन जबरदस्त होना चाहिए, सजावट अच्छे से करना। अरे इसको जाके लगाना उधर। अगर आप कहें तो कागजात तैयार करवा दूं। हाँ, उसे कागजात तैयार करने को कहो ना भैया। वो हाँ चलो चलते। यहाँ का काम खत्म हो जाए तो ऊपर जाकर सजावट कर देना, और वो नाचने वाली को बोल दिया ना, बहुत जरूरी है, समझ गए? बुलाने के लिए भेज दिया ना? भेज दिया। एक से लेके आएगा ना वो? हाँ ले आएगा।
अरे बैठो ना। हाँ आओ बेटा, आओ आओ, बैठो ना। जो कुछ भी हुआ है वो सुनकर बहुत दुख हुआ। वो भी कब तक इस स्थिति का सामना करते, ये तो विधि का विधान है। तुम्हारे पिता ने बहुत मुश्किलें झेली हैं और उन्होंने तुम लोगों को बहुत पढ़ाया, अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ाया, और बहुत कर्ज हो गया। तुम्हारी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए, तुम्हारी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए, इसके लिए उन्होंने अपने कागज रखे। और जानते हो क्यों? ऐसा करके उन्होंने मुझसे छोटे मोटे 10 लाख रुपए और लिए, फिर 1.25 लाख, और देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। और हर साल ब्याज पे ब्याज चढ़ता गया। मूल तो दे नहीं पाए और ब्याज पे ब्याज चढ़ते हुए 8 साल गुजर गए। इसलिए देखो ना, आज ब्याज लगाकर 25 लाख और 45,000 रुपए बकाया है। अब ये बात मैं किससे कहूं? तुम तो अपने पिता के गम में हो। अरे बताओ ना, उस जमीन की कीमत क्या है? उस जमीन की यही कुछ 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे। सुन रहे हो ना, मार्केट कितना खराब चल रहा है बेटा। जमीनों की कीमत नीचे ही जा रही है। इसलिए मैं तुमसे ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम 4 लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, सब जानते हो। वो सब ठीक है, अब मुद्दे की बात कीजिए। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान। झट से समझ गए, अब झट से साइन कर दो। तुम इसे पढ़कर साइन करना बेटा। ये है क्या? मैंने हिसाब नहीं देखा। 5 सेंट जमीन छोड़कर ही कागजात बनाए। बेटा, जहाँ पर तुम्हारे पिता दफन हुए हैं तो उस जमीन पे कभी भी आ जा सकते हो। हाँ, मालिक का दिल बहुत बड़ा है। भैया, मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता। मेरे भी 2 बड़े भाई हैं, मुझे उनसे भी पूछना होगा। बेटा देख लो, शुभ कार्य में देर ना हो जाए। तुम अपने हिस्से का साइन कर दो, मैं उनसे बात कर लूंगा ना। तुम्हारा जीजा मेरा खास आदमी है, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम साइन कर दो। मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने असल से ज्यादा सूद दिया है आपको, और मैं तो कहता हूं कि हमारी जमीन आपको वापस देनी होगी हमें। बेकार में हम साइन वगैरह नहीं करेंगे। किससे बात कर रहा है? आदमी देख के बात कर। चल पीछे जा। शराफत से दस्तखत कर दे, नहीं तो जिंदा नहीं जाएगा। मुझे क्या करना है इसका फैसला मैं ही करूंगा। तुम लोग सब चमचे हो तो चमचे जैसा ही काम करो। क्या कहा तूने? सुनिए, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। बस थोड़ा सा खा लीजिए। खाना नहीं खाना है। खा लो ना भैया। खा ले यार, आखिर कब तक नहीं खाएगा? खा ले यार, जो होना था वो तो हो गया। पिताजी की मौत मेरी वजह से हुई। नहीं भैया, पिताजी को हम सब ने मिलकर मार दिया। मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। जो होना था हो गया, आप प्लीज बुरा मत मानिए। हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक काम करते हैं, पिताजी की वहाँ बहुत बड़ी स्मारक बना देते हैं। सुनिए, आप चुप रहिए। स्मारक बनाने के लिए बोल रहा हूँ, जमीन बेचने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। फिर भी इतना गुस्सा हो रहा है। उनकी इच्छा थी मैं खेती करूँ, मैं वही करूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? इसे तसल्ली देने की जगह तुम ये क्या बकवास कर रही हो? छी, कुछ भी बोलती रहती है। अपने पिताजी का खेत मैं संभाल रहा हूँ, मेरे बाद इसे तुम्हें संभालना होगा, इसीलिए तुम्हें कृषि पढ़ाई। मैंने खेती करने के लिए कब मना किया है? लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं मैं वैसे नहीं कर सकता। मुझे करने तो दीजिए, मैं अपने तरीके से खेती करूंगा। जिस तरह से पिताजी चाहते थे, मैं वैसे ही बिना कीटनाशक के खेती करूंगा। मामा जी। क्या हुआ भैया? क्या हुआ रे? क्या बात है? उन लोगों ने मुझे मारा। किसने मारा? ठाकुर के आदमियों ने मारा। चल मेरे साथ। कौन था वो? वो रहे, वो दोनों। आओ, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। कौन था? इन्हीं ने मारा मुझे। तू मुझे जानता नहीं है। मेरे इतने आदमी है कि तेरी चटनी बना देंगे। जा मारो उसे। देख क्या रहे हो? मारो इसे।
मेरे भाई पर हाथ उठाया, ये सब उस मालिक का काम है ना। उसके सामने मैं तेरी पिटाई करूंगा। आजा। तेरी इतनी हिम्मत? तूने इसे बचाने की कोशिश की ना, तो मैं इसकी और पिटाई करूंगा। ऊंची आवाज में बोलता है, ये देख। हाँ? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ? मैंने अभी अभी पिताजी को देखा, तुमने देखा क्या? भैया नमस्ते भैया। मैंने बुलाया तो बोल रहे हो समय नहीं है? थोड़ा काम था भैया, आप तो जानते ही हैं इलेक्शन का टाइम है। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे जीजा पर हाथ उठाया, मैं उसे जान से मार देता, लेकिन तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। कारण उसने तुझे छोड़ दिया। अच्छा, जो काम कहा था वो हुआ क्या? अब उस बारे में क्या बोलूं, आपको तो पता ही है, अब बात पहले जैसी नहीं रही, समझ गए? आपके जीजा जी की क्या हालत कर दी उसने, तो मेरा क्या करेगा आप तो सोच सकते हैं ना। इसलिए मेरी बात मानिए, उस जमीन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मुखिया की पोस्ट? अरे मुखिया नहीं बनना मुझे, जो भगवान करेंगे वही ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ भैया, चलता हूँ। हाँ जा जा, मुझे पता कैसे निपटना है, मुझे पढ़ाया समझाने वाला। सबसे पहले पिताजी का सपना पूरा करना है और उसके बाद मालिक का कर्जा चुकाना है। इसके लिए हमें खेती करनी ही पड़ेगी। खेत है, पानी है, सीने में संकल्प है, हिम्मत हो इंसान में तो कितने ही विकल्प है। होंगे हम होंगे कामयाब, किस्मत है यारो अपने साथ। खेत है, पानी है, सीने में संकल्प है, हिम्मत हो इंसान में तो कितने ही विकल्प है। होंगे हम होंगे कामयाब, किस्मत है यारो अपने साथ। हमको यकीन है मेरे देवता पर, किस्मत संवर जाएगी। उनकी तपस्या और मेहनत हमारी दोनों ही रंग लाएगी, दोनों ही रंग लाएगी। छोड़ा उन्होंने बदन सिर्फ अपना, पर वो तेरे साथ है। सपने वही सारे, आशीष उनका अब भी तेरे पास है, अब भी तेरे पास है।
मांगता है पानी, तू उसको थोड़ा बचा। अपने पसीने को धरती की खातिर तू एक ऊर्जा बना, तू एक ऊर्जा बना। लोगों की खातिर जो करता है करता जा, ना सोच कुछ भी तू आगे ही बढ़ता जा। फल तुझको मिलना है जो, वो तुझको मिल जाएगा, वो तुझको मिल जाएगा, वो तुझको मिल जाएगा। हेलो हेलो। हाँ बोलो। बोलिए भैया। कैसे हो सेल्वम? अच्छा हूँ भैया, आपका आशीर्वाद है। चलो अच्छा है। कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, एक काम था। किस विषय में? मुझे कुएं के साथ कुछ 10 एकड़ जमीन चाहिए। नहीं, ऐसी कोई जगह तो नहीं है। तू चाहे तो मिल सकता है, जरा सोच कर बता, तुझे 10% कमीशन दूंगा। अरे मैंने कहा ना कि नहीं है। देख, मिनिस्टर के साले के लिए चाहिए। अरे बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? सेल्वम, एक बार बोल दिया ना। तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? उपजाऊ जमीन मांग रहा है। अरे सुनना अपन। अरे रखिए फोन। सेल्वम ए फालतू में दिमाग खराब कर रहा है। कुछ पाने के लिए कितना कुछ त्याग करना पड़ता है ना। ऐसा क्या कर दिया? देखो ना, राजनीति में बड़ा आदमी बनने के लिए रियल एस्टेट का काम शुरू किया, और लेकिन अब व्यवसाय के लिए खेती की उपजाऊ जमीन बेचने के लिए बोल रहा है। तो अब तुम ही बताओ, खेती की जमीन कोई किसान कैसे बेच सकता है ना? इसीलिए मैं ये सब कुछ छोड़ देने वाला हूँ। राजनीति क्यों नहीं छोड़ देते? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो राजनीति नहीं छोड़ सकता, रियल एस्टेट का काम चाहे छोड़ दूं। वैसे भी ये काम मुझे जमता नहीं है। अच्छा, राजनीति में ही क्या उखाड़ लिया तुमने? रहने दो तुम। देखो, एक बार इलेक्शन में अगर मेरी पार्टी जीत के सत्ता में आ जाती है ना, तो फिर बस मजा ही आ जाएगा। अगले 5 साल मेरे हाथ में होंगे, मैं जो कुछ चाहूंगा सब कर सकता हूँ। 5 साल तक कौन सी सरकार चलती है? 5 साल में तो 5 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। बड़े आए। हाँ। ज्यादा बोलो मत, देख लेना आने वाले चुनाव में हम ही जीतेंगे। पिछले 4 साल में पता नहीं क्या कर लिया, जो और 5 साल चाहिए इन्हें। हाँ बोल लो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। एक बार सत्ता में आ गया ना, उसके बाद देखना, अभी तू कौवे जैसी दिखती है ना, फिर ब्यूटी पार्लर जाके हंसनी बन जाना। अरे मेरा तो रहने ही दो, तुम जेल ना जाओ, बस यही काफी है। आराम से रे, अरे आराम से ना, थोड़ा इधर। साले साहब कुछ सोच रहे हो क्या? अरे तोड़ देगा। कुछ नहीं हो। मालिक साहब, आपके जीजा जी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है मुझे। उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा मालिक। हाँ भाई, अपने लड़कों से कहकर उसका कुछ तो करना ही होगा। तुम बस देखते जाओ, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पता भी नहीं चलेगा और खून भी नहीं बहेगा। उस काम के लिए ये ठीक रहेगा। हाँ हो गया, चलो ठीक है। आजा। एक बात कहूँ, तो ऊंचाई में जरूर नहीं बढ़ा, लेकिन दिमाग खूब बड़ा है तेरा। थैंक यू। देखना मालिक खूब खुश होंगे। हाँ अच्छे से पकड़ के रखना। अरे संभल कर। हाँ अरे कैसे कर रहे हैं सब? थोड़ी बदन देर पर और गिर फिर रहा है। इसका पूरा खेत खराब हो जाएगा। अरे बहुत मजा आएगा। चलो अब चले यहाँ से। अरे आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? जल्दी आ, आजा आजा आजा। हाँ चलो अभी। हाँ भागो भागो भागो। अब कटाई की तैयारी करनी होगी। हे भगवान, यहाँ पर तो सब जल गया। हाँ?
अरे ये क्या हो गया? कमीनों, किसने किया ये सब? सब खत्म हो गया। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीजा पर हाथ लगाने वाले को कैसे छोड़ देता? देखा मेरा बदला? बिना हथियार उठाए तुमने जो काम करके दिखाया है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। मालिक, यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। मालिक, उसके साथ कुछ करना चाहिए। उसके खेत में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। हाँ, हो जाएगा। हाँ। जितनी बार भी सर उठाए कुचल दो। जहां भी मेरी परछाई पड़े, मेरी परछाई से डरने लगे। समझ गए? मालिक, अगर एक बार फिर से दवा डाल दी तो वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होगा ना? ऐसा ही कर, पहले वो काम कर। जा। ठीक है भाई, ठीक है। चलता। ठीक है। मुझसे पंगा ले रहा था, अब देखता हूँ वो कहाँ कैसे खेती करता है। हाँ। आने दो उनको, छोड़ूंगा नहीं। भाई चलो ना, दवा डालते चलो ना। चलो चलो, पकड़ो मुझे। आओ। हाँ ठीक है। हाँ। चलो आराम से डालने दो ना मुझे। धीरे धीरे। हाँ ठीक है, न ले। आ जाओ। हाँ। अरे लगता है कोई है। अरे बाप रे, अरे भागो। भागो यहाँ से, चलो। भैया कौन है? रुक जाओ। तू जख्मी हो गया है ना? सुबह पता चल जाएगा कौन है तू। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, तेरी इतनी हिम्मत? एक बार पकड़ में आ जा, फिर देख तेरी क्या हालत करता हूँ। दीदी कहाँ हो? अरे भैया बैठो ना। गुस्से में हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आओ साले साहब, फूलों का बागीचा कब काट रहे हो? दीदी मैं चलता हूँ। रुको, वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम भाग रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? क्या बात है? परेशानी क्या है? नाटक मत करो। दीदी ये अभी भी सुधरे नहीं है, अभी भी मालिक के लिए ही काम कर रहे हैं। ये तो कोई नई कहानी सुना रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी मैं खेत खराब करने वाले को ढूंढ रहा था ना। हाँ। अब पता चला कि यही है वो। क्या साले साहब, कैसी बातें कर रहे हो? क्या क्या कह रहा हूँ? खेत खराब करने वाले से पूछा तो उसने कहा अपने जीजा से पूछो। बताइए अब और क्या कहूँ? दुनिया वालों की बात सुन के मुझ पे शक कर रहे हो? मैं शक जाहिर करने नहीं आया हूँ, आपको चेतावनी देने के लिए आया हूँ। जो मेरे खेत पे बुरी नजर डालेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। दीदी समझा देना, मैं जीजा साले के रिश्ते की परवाह भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, करता भी हूँ। जा रहा हूँ। सुनिए, मेरे भाई ने अभी अभी जो कहा, क्या वो सब सच है? बताइए। पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मुखिया के पद के लिए उसके साथ घूम रहा हूँ, लेकिन पिताजी के जाने के बाद उससे सारा रिश्ता तोड़ दिया है। यकीन करो मेरी बात का। अगर मेरे भाई की बात गलती से भी सच निकली ना, तो मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूंगी। ये काम किसने किया होगा? ये मुझ पर शक कर रहा है। सीधे जाके मालिक से ही पूछूं क्या? पहले दिन काम पूरा नहीं किया, दोबारा जाने से तो वो सावधान हो जाता। लेकिन मालिक, तुमसे कहा था ना ठीक से काम करना। अब कह रहा है कि ठीक से काम नहीं हुआ। तू चला जा यहाँ से, चल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं मालिक, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो खेत में वहाँ होगा। तो क्या वो फोन करके आता? बहुत दुख रहा है मालिक। चल भाग। एक तो कमर तुड़वा लिया, ऊपर से डांट रहे हैं। मालिक मेरे पास एक और आइडिया है। चल जा, पागल कहीं के। सुबह शाम कैसे बैठूंगा? आपसे एक छोटी सी शिकायत थी। तो वो क्या? भैया
आपने पूरे गांव की जमीन अपने नाम करवा ली, लेकिन जो चाहिए थी वो जगह तो नहीं ले पाए। भैया, वो आपके जीजा को मार के भाग गया, आज तक तो नहीं आया ना? एक दिन जरूर आएगा। इसके पीछे वो सेल्वम है भैया, पहले उसे खत्म कर देते हैं, फिर वो ना अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। सही कहा, पहले उसे उठाओ। अपने जीजा को ढूंढते हुए आएगा, तब उसका काम तमाम कर देना तुम। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज इसकी कहानी खत्म कर देंगे। चला। मैं तो अपना काम ही कर रहा था, तूने बेकार में पंगा ले लिया। चल जाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुन ले, मैं चाहूं तो तुझे यही मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसान हमेशा जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं है। पर तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोग हमेशा विदेशियों और नेताओं की मदद करते हो। यही मदद तुम गरीबों और किसानों की करो तो तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। पर तुम जैसे लोग खेती की जमीन को विदेशियों के हाथों में बेचकर अपना घर भरने की सोचते हो। तुम जैसे लोगों के कारण कितने किसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई, पता है?
अगर आज के बाद किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की बात भी तुम्हारे इस घटिया दिमाग में आई ना, तो ध्यान रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई अगर एक पेड़ को लगाता है या खेती करता है और उस पर पैदा होने वाली सब्जी या फल को कोई पक्षी या जानवर या इंसान खाता है, तो उसके इस पुण्य का फल उसे मिलता है। ऐसा कुरान पाक में नबी ने कहा है।